प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब की ज़िंदगी में आए। उनका प्यार, उनका दिखाया हुआ रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो कई संत महापुरुष इस धरती पर आए हैं और उन्होंने जो जो जीव उस समय जीते थे उन सबको प्रभु के बारे में समझाया और जो हमारा रिश्ता नाता है पिता परमेश्वर से उसको हम सबको दर्शाया कि हम जान सकें कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम सही मायनों में एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जिसमें प्रभु का प्रेम बसा हुआ है, वो आत्मा जो गहरी नींद में सोई हुई है और उस आत्मा को जागृत होना है। संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने अपने लफ्ज़ों में हम कौन हैं और प्रभु को हम कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में समझाया है। थोड़े से महापुरुष आए हैं जो कि कविता के रूप में, पोइट्री के रूप में जो अंदरूनी रास्ता है, जो रूहानियत का रास्ता है, जो अध्यात्म का रास्ता है, उसे समझाते चले आए हैं। थोड़े से लफ्ज़ों में एक ही कविता में, किसी गज़ल में ऐसे महापुरुष थोड़े से ही वर्सेस में बहुत कुछ समझा गए हैं। हमको क्या लगे वो 2 लाइनें हैं, लेकिन उन 2 लाइनों के अंदर इतना गहरा मैसेज हमें मिलता है कि अगर हम किसी भी वर्ड्स की 2 लाइनों को अपनी ज़िंदगी में ढाल लें तो हम अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़ पाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ हमारी असली ज़िंदगी क्या होनी चाहिए, क्या है और कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें के बारे में अपने शब्दों में खोल खोल के समझाया है। और हम ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर हों, जब भी हम उनके जो पोइट्री फॉर्म में लिखे हुए वर्सेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं तो फिर एक नया रास्ता हमें अपनी मंजिल की ओर खुलता हुआ दिखना शुरू हो जाता है। तो आज मैं संत दर्शन सिंह जी महाराज का लिखा हुआ एक शेर आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए हमें ये समझ में आए कि हम जब एक पूर्ण महापुरुष की शरण में होते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब हम किसी संत महापुरुष के सत्संगों में जाते हैं तो वहाँ से हमें क्या फ़ायदा होता है, और जब उनकी संगत में रहते हैं तो किस किस के अनुभव हमें हो सकते हैं और कैसे अनुभव हैं जो हमें अंधेरी दुनिया से दूर रोशन जागृति की ओर लेके जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर में फरमा रहे हैं कि तेरी महफिल है मोहब्बत का तजल्ली खाना। तेरी महफिल है मोहब्बत का तजल्ली खाना, तुझको पाना है तजल्ली खुदा का पाना।
तुझको पाना है तजल्ली है खुदा का पाना। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के ज़रिए समझा रहे हैं कि तेरी महफिल है मोहब्बत का तजल्ली खाना, कि जो एक पूर्ण महापुरुष की संगत होती है, जब हम सत्संगों में जाते हैं या उन्हें किसी और तरीके से मिलते हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो प्यार से भरपूर रहता है, और वो एटमॉस्फेयर है जो जागृत रहता है, रोशन रहता है। उधर कोई अंधेरा नहीं, उधर कोई तकलीफ़ नहीं, उधर प्यार ही प्यार है, जागृति ही जागृति है। आज अगर हम उन लोगों से बातचीत करें जिन्होंने शारीरिक रूप से संत दर्शन सिंह जी महाराज के दर्शन किए थे, तो वो सब यही हम सबको समझाएंगे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। अब आप सोच सकते हैं, अगर लाखों लोग ये अनुभव कर पाए कि संत दर्शन सिंह जी महाराज उन्हें ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, तो कितना प्रेम संत दर्शन सिंह जी महाराज ने सबको दिया होगा। चाहे कोई उनके पास दोपहर में आता था, चाहे रात में आता था, चाहे गरीब था या अमीर था, पढ़ा लिखा था या ऐसा था जिसने कभी कुछ पढ़ा लिखा ना हो, तो बहुत अच्छे ओहदे पर हो, और कोई ऐसा हो जिसे कि और समझते हो कि शायद इसको कुछ नहीं आता। लेकिन जब वो संत दर्शन सिंह जी महाराज के पास पहुँचे तो हर एक को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने प्रेम दिया। किस लिए दिया? कि वो हम सबके बाहरी रूप की ओर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जो हम असल में हैं, जो हमारा अंदरूनी रूप है, उसकी ओर ही वो ध्यान देते थे। और हम जो माया की दलदल और माया के अंधेरे में धंस गए थे, हमें वो रोशनी दिखाते थे ताकि हम सब खुशियों की दुनिया में पहुँचें, सच्चाई की दुनिया में पहुँचें, सचखंड में पहुँचें और अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएं। आप सब हीरों के बारे में जानते होंगे कि कोयले और हीरे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। जब ज़मीन से 75 मील दूर हम जाते हैं तो वहाँ धरती के इतने प्रेशर्स होते हैं कि जो अंदर लकड़ी है और जो और चीज़ें हैं, जो कोला बन चुका है, उसमें कई बार ऐसे प्रेशर पड़ते हैं कि वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, उनमें क्रिस्टल्स आ जाते हैं, और फिर इतना प्रेशर होता है उधर कि वो उभर के वो जो क्रिस्टलाइज कोला हो गया वो ऊपर की ओर पहुंच जाता है। तो जब हीरों को इंसान खोजने के लिए जाता है और ज़मीन में खोजता है तो बाहर से उसे पता नहीं लगता कि ये कोला है कि इसमें हीरा है, लेकिन जब उसे उठाता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि ये भारी है, ये हीरा होगा। तो एक वाक़या एक इंसान का है जो चाहता था कि वो बहुत जल्दी अमीर हो जाए। उसने अपने 2 मित्रों को बुलाया और उनसे बातचीत की कि क्यों नहीं हम तीनों मिलके हीरों की खोज पर निकलें। उन्होंने ये समझौता किया कि जिसको भी हीरा मिल गया हम इसको बेचेंगे और तीनों जितने भी पैसे मिलेंगे उन्हें बांट लेंगे। तो वो हीरों की खोज पर निकल गए। एक ऐसा दरिया था जिसमें पानी सूख गया था, वहाँ वो पहुँचे और उन्होंने हीरों को टटोलना शुरू कर दिया। एक यहाँ ढूंढ रहा है, एक यहाँ ढूंढ रहा है, एक यहाँ ढूंढ रहा है।
जब कुछ मिलता था, जब उन्हें लगता था ये तो भारी नहीं है, उसको साइड पे फेंक देते थे। तो कई दिनों के लिए वो ऐसे करते रहे, लेकिन उन्हें कोई हीरा मिला नहीं। तो जब बहुत से दिन गुजर गए तो वो इंसान जिसने बाकी दोनों मित्रों को बुलाया था, उसने उन दोनों से कहा कि मैं तो बहुत थक गया हूँ। उन्होंने कहा कई लाखों इस किस्म के पीसेस हमने यहाँ से निकाले होंगे और हीरे तो मिल नहीं रहे, मे भी हम गलत जगह पर हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ हीरे ढूंढना बंद करें और कोई और कामकाज करें जिससे कि हम पैसे कमा सकें। तो जो दूसरे दो मित्र थे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी एकदम से तो उठ के नहीं जा सकते, शाम तो होने दे, कि शाम तक ढूंढते हैं, अगर आज नहीं मिलेंगे तो हम सब फिर कुछ और जाके अपने घरों में जाके कुछ और सोचेंगे। तो जैसे ही उस इंसान ने अगला निकाला पीस तो उसको वो भी हल्का लगा, उसने फेंका उसको। अंदर से दुखी था कि मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा, इतने दिन भी गवा दिए। और जब ढूंढ रहा था और ज़मीन के नीचे तो उसके हाथ में लगा जैसे कोई बड़ी सी चीज़ है। जब उसने उठाया तो बहुत भारी लगा उसे, और के ऊपर से वो मिट्टी हटाना शुरू हो गया। उतनी देर में जब के दो दोस्तों ने देखा कि मिट्टी हटा रहा है तो शायद कुछ निकलेगा इसमें से, तो भागे भागे उसके पास आ गए और देखना शुरू कर दिया कि क्या निकला है। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर हीरा था। अब जो हीरा होता है उसको काटना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू पड़ती है। तो उनको पता था कि उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी कि उस हीरे को वो कटवा सकें या चमका सकें। तो ये वाक़ई कई सालों का है। तो न्यूयॉर्क में वो गए और न्यूयॉर्क में जो बहुत बड़ा एक ज्वेलर था उसको उन्होंने हीरा दिखाया। और उस समय की बात है कि वो हीरा इतना बड़ा था कि $2 मिलियन का वो हीरा उन्होंने उस ज्वेलर को भेजा। तो कोले और हीरे में फ़र्क क्या है? वो कोला जो क्रिस्टलाइज हो गया, जिसमें क्रिस्टल बन गए, वो हीरा बन गया। तो जब ये संत महापुरुष धरती पर आते हैं, क्या करते हैं? हम इंसान जो कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हम एक शरीर हैं जो अपना ध्यान बाहर की दुनिया में रखते हैं, उन इंसानों को ऐसे महापुरुष समझाते हैं कि आप अपने आप को कुछ ऐसा मत समझो कि आप प्रभु से बहुत दूर हो। क्योंकि बहुत से इंसान तो यही सोचते हैं पिता परमेश्वर पता नहीं आसमान में होंगे, इतने जीव दुनिया में जी रहे हैं, किस किस का ख्याल करेंगे, हमें जानते भी हैं कि नहीं जानते, और वो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो बार बार हम इंसानों को समझाते चले आए हैं कि ये जो मानव चोला आपको मिला ये बहुत बड़ी बरकत है। प्रभु ने इसमें वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पहचानने के लिए। हम अगर अपना पूरा ध्यान बाहर की दुनिया में रखेंगे तो ये माया की दुनिया है, ये असली दुनिया नहीं। असली दुनिया हम सबके भीतर है। ये बाहर की दुनिया तो असली दुनिया की रिफ्लेक्शन की कई और रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता वो है। असलियत हमारी नज़रों से छुपी हुई है, क्योंकि हमारी ये जो बाहरी नज़रें सिर्फ जड़ता की चीज़ों को देख सकती हैं, और जो बाकी इंद्रियां हैं, सुनने की, चखने की, सूंघने की, स्पर्श की, उनके ज़रिए भी हम सिर्फ ये जो बाहर की दुनिया है इसी के बारे में जानकारी पाते हैं। लेकिन हम सब
को ये मौका पिता परमेश्वर ने दिया है कि हम जाने कि हम कौन हैं। हम ये अनुभव कर पाते हैं इस शरीर में होते होते कि हम ये शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम अपनी बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं, कि हम एक आत्मा हैं। और फिर उस आत्मा को अनुभव करते हुए जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो उस आत्मा को उड़ान कैसे दी जाए, वो अंदर के मंडलों में कैसे जाए, वो प्रभु का अनुभव कैसे करे, उसकी जानकारी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो अंधेरी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जो बाहर की दुनिया है, उसमें जब हम किसी महापुरुष की संगत में पहुंचते हैं तो हम एक रोशन दुनिया में पहुंच जाते हैं। उस महापुरुष से हमें प्रेम मिलता है, वो हमें बदल देता है। हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में है, जो अंधेरे की ओर है, उसको हटाकर वो हमें रोशनी की ओर ले जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि तेरी महफिल है मोहब्बत का तजल्ली खाना। ये समझा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में जाते हैं, वहाँ हर तरफ प्रेम ही प्रेम मिलता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। प्रभु का प्रेम हमारे भीतर है, हमारी आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जब हमारी जागृति होती है तो फिर हम प्रभु से प्रेम करने के लायक हो जाते हैं। प्रभु ने अपना प्रेम हम सबको दिया हुआ है, हमारी आत्मा को भरपूर किया है, लेकिन हमारा ध्यान जो आत्मा का भारी रूप है, भारी दुनिया में जा रहा है। जैसे ही उसका ध्यान अंदर की ओर जाएगा तो हम सोचते हैं हम तो प्रभु से बहुत प्रेम करना शुरू हो गए, क्योंकि प्रभु से प्रेम करना एक खुशियों के आलम में पहुंचना है। प्रभु से प्रेम करना अपने आप को सुख चैन की ज़िंदगी में पहुंचाना है। प्रभु से प्रेम करना वो है कि हर पल हर क्षण हमारा खुशियों से भरपूर हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये फरमा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में हम पहुंचते हैं तो वो अपने प्रेम से हमारी ज़िंदगी में रोशनी ले आते हैं, अंधेरे को दूर कर देते हैं। और दूसरी लाइन में फरमा रहे हैं कि तुझको पाना है तो जल्दी खुदा का पाना। यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि जब हम अपने सद्गुरु के संगत में पहुँचते हैं, हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है, अपने सद्गुरु के लिए पहले जागृत होता है, क्योंकि उन्हें हम इन आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं और शारीरिक रूप से देख सकते हैं। प्रभु को तो हम तब जान पाते हैं जब हम शरीर से ऊपर उठ पाएँ। जब तक हमें किसी पूर्ण महापुरुष की संगत ना मिले, उनकी दिव्य दृष्टि हम पर ना पड़े, वो हमें अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता ना दिखाएं, तो प्रभु का हम अनुभव कर नहीं पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि तुझको पाना है। एक डिसाइपल की ओर से, एक शिष्य की ओर से ये फरमा रहे हैं अपने सद्गुरु के लिए। उनके सद्गुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे और फिर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज भी उनकी ज़िंदगी को गाइड करते रहे। तो अपने सद्गुरु के लिए फरमा रहे हैं कि तुझको पाना है, कि हे मेरे सद्गुरु, जब मैं आपको पाऊंगा, जब आपका अनुभव होगा, जो आपका ज्ञान है मुझे मिलेगा, आपका दिखाया हुआ रास्ता मेरी समझ में आएगा, उस पर मैं चलना शुरू हो जाऊंगा, तो क्या होगा कि तुझको पाना है तो जल्दी ये खुदा का पाना, कि तब मैं जाके पिता परमेश्वर को पा सकूंगा जो कि रोशनी से भरपूर है। जहाँ रोशनी रोशनी, जहाँ अंधेरा है ही नहीं, जहाँ सच ही सच है, झूठ है ही नहीं, जहाँ पे रियलिटी रियलिटी है, कोई इमेजिनेशन नहीं, हर एक चीज़ जहाँ सच्ची है। कि जब हम
अपने आप को उस अवस्था में पाते हैं जब किसी महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर हम चल पाते हैं, तो फिर जो माया की जकड़ें हमारे ऊपर हैं वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। वो हमें समझाते हैं कि सद्गुणों को हमने अपनी ज़िंदगी में डालना है। ये बुनियाद है जिस पर कि इमारत खड़ी होगी। जब तक बुनियाद पक्की नहीं होगी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इमारत बन नहीं सकेगी। इसके लिए जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको पक्का करना है। उसके लिए हमें समझाया जाता है कि जो सद्गुण है कि सच्चाई की ज़िंदगी जीना, नम्रता से जीना, करुणा से जीना, औरों के मददगार होना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, ये सब हमारी ज़िंदगी में ढलने चाहिए। जो हमारी हुमे है, जो ईगो है, ये शांत हो। हम जाने कि हम सब एक ही हैं। उसे समझाते ही नहीं, लेकिन जब वो हमें भजन अभ्यास करने का तरीका समझा देते हैं, तो जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं और ध्यान अंदर की ओर करते हैं, तो जब हम प्रभु की ज्योत के अपने अंदर दर्शन करते हैं, तो हमें ये यकीन हो जाता है, ये अनुभव हो जाता है कि प्रभु की ज्योत हमारे भीतर है, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया। तब ये समझ भी आ जाती है कि जैसे हमारे अंदर प्रभु की ज्योत है, ऐसे औरों के अंदर भी प्रभु की ज्योत है। कि वो जो हमारी आत्मा है, जो प्रभु के प्रेम से, प्रभु की रोशनी से भरपूर है, उसी का एक हिस्सा किसी और में भी, तो प्रभु का एक हिस्सा एक शरीर के अंदर, दूसरा हिस्सा दूसरे शरीर के अंदर। तो जैसे हमारे अंदर प्रभु का एक अंश है, वैसे ही सब में प्रभु का एक एक अंश है। और जैसे हम अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर सकते हैं, ऐसे और भी प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाते हैं। और फिर हम अपने आप को उनसे ऊंचा नहीं, उनके जैसे ही समझना शुरू कर देते हैं। तभी हम उनके मददगार बनेंगे। तभी जैसे हम उनसे बातचीत करेंगे, सच्चाई से करेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे ये तो हमारी एक्सटेंशन है। तभी हम सही मायनों में अपनी ज़िंदगी को गुजार पाएंगे, क्योंकि फिर हमारे अंदर सबके लिए प्रेम होगा, सबकी मदद करना चाहेंगे। और जैसे जैसे अभ्यास ज़्यादा करते चले जाएंगे, वैसे वैसे और अनुभव हमारे अंदर हमको होते चले जाएंगे पिता परमेश्वर के। और हर एक अनुभव के साथ हम ज़्यादा शांत होंगे, ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा आनंद की अवस्था में होंगे। क्योंकि जितनी जितनी नज़दीकी हमें पिता परमेश्वर की मिलेगी, वो तब मिलती है जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं। उतना उतना हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो रही है। एक संत महापुरुष, हम सब जो कि सिर्फ शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, उसे ये दर्शा देते हैं कि इस शरीर के आगे कुछ और भी है। और जब वो आत्मा का हमें अनुभव करा देते हैं, जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और शरीर को शांत करते हैं और मन को शांत करने के लिए प्रभु के नाम का जाप मन ही मन करते हैं, तो फिर हम अंदर की रोशनियाँ, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो फिर हमें अपने साथ पिंड से अंड के देश में, अंड से ब्रह्मांड के देश में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म के देश में, और उसको पार कराते सचखंड में ले जाते हैं। और हर एक स्टेज में जिसमें से हम गुजरते हैं, तो एक एक शरीर, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ऐसे एक एक शरीर हमारे हमसे अलग होने शुरू होते हैं। जब हम सचखंड में जाते हैं तो कोई आवरण नहीं, हम अपने आप को अपनी ओरिजिनल स्टेट में पाते हैं। और वहाँ पर पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं और वो फिर हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। इसीलिए यहाँ फरमाएगा कि तुझको पाना है,
कि जब हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं तभी हम तजल्ली है खुदा का पाना, तभी वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करेंगे, उस रोशन अवस्था में पहुंचा देंगे जहाँ पे कोई अंधेरा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, जहाँ पे हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है और ये जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाता है। तो जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए शेरों को पढ़ते हैं, उनके गज़लों को पढ़ते हैं, जो पोइट्री उन्होंने लिखी उसको पढ़ते हैं, तो हर एक 2 लाइन्स के अंदर इतना गहरा मीनिंग है कि अगर उसी को हम सही तरीके से समझ लें तो हम फिर अपने मकसद की ओर ज़रूर तेज़ी से बढ़ेंगे। हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, देखिए आपके शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे। जो आपकी आंखों के डेले आईबॉल्स हैं सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 दिन सामने आप अपना ध्यान टिका रहे हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन कराएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।